जनता के प्रवक्ता, राजद के कार्यकर्ता, बिहार के विघ्नहर्ता, राजद के कार्यकर्ता। और चौंकिए मत, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा श्रेणी दे रहे हैं जो श्रेणी शायद देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दिया होगा। हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी पार्टी को बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं का जो अहमियत होता है, कार्यकर्ताओं का जो रोल होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। लेकिन विगत दिनों तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दे रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को सराखों पर बिठा कर रखे हुए हैं, शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी बिहार में ऐसा कर रही है। हम सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं। यात्रा का नाम तो आभार यात्रा है, लेकिन उस आभार यात्रा के अंतर्गत एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब चर्चा का विषय कैसे बना हुआ है, सवाल यह है। तो इसका जवाब यह है कि उस आभार यात्रा में कार्यकर्ता सह जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है। यानी कि तेजस्वी यादव जिस भी जिले में जा रहे हैं, उस जिले में जाकर राजद के कार्यकर्ता से वो मिल रहे हैं, और मिलने के बाद क्या इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, इसी के बारे में हम चर्चा करने के लिए अभी यहां आए हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, अपना राइड शेड्यूल करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं तेजस्वी यादव के कार्यक्रम पर। तेजस्वी यादव किसी भी जिले में जा रहे हैं तो कम से कम 3 दिन वहां पर रुक रहे हैं। अब 3 दिन रुक रहे हैं तेजस्वी यादव, तो पहले तो एक ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, यानी कि जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बैठाकर उनसे सवाल जवाब हो रहा है। इसके अलावा जो वहां के नेता हैं, स्थानीय नेता, उनसे मुलाकात हो रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर कार्यक्रम है वो ये है कि तेजस्वी यादव बाकायदा कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़े हॉल में बैठाया जा रहा है, जिसमें आगे वाले रो पर महिलाओं को जगह दी जा रही है, और उन्हीं कार्यकर्ताओं के लिए जो स्लोगन तेजस्वी यादव लिख रहे हैं वो गजब का है। जैसे एक स्लोगन है कि जनता के प्रवक्ता, राजद के कार्यकर्ता। एक स्लोगन है कि बिहार के विघ्नहर्ता, एक राजद के कार्यकर्ता। और ऐसे तमाम चीजें जो हैं वो उनके कार्यकर्ताओं को इतना बूस्टअप कर रही हैं कि बिहार में चुनाव तो 1.25 साल बाद होने वाला है, लेकिन माहौल अभी से बन रहा है। राजद के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर इस तरीके से एक्टिव हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और कहा जाता है कि भाजपा का आईटी सेल बहुत मजबूत है। भाजपा बहुत शानदार तरीके से, प्लान्ड तरीके से सोशल मीडिया पर काम करती है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं वो अपने आप में शानदार इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तो जोश उनको आ रहा है इस बात से कि उनका नेता उनके पास उनसे मिलने आ रहा है, उनका दुख पूछ रहा है और उनसे कह रहा है कि बताइए आपको क्या दिक्कत है, हम उसका समाधान निकालेंगे। त्वरित उसी वक्त कार्रवाई हो जा रही है, और वो कार्यकर्ता इतना बूस्टअप है कि वो सोशल मीडिया पर अपने नेता के लिए लड़ने भिड़ने को तैयार है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन पार्टी सामने है, उसे बस इतना मतलब है कि कैसे भी तेजस्वी यादव को हम चुनाव में जितवाएंगे और अगला मुख्यमंत्री हम कैसे भी तेजस्वी यादव को ही बनाएंगे। अब आप समझिए इस बात को, तेजस्वी यादव गजब का खेल कर रहे हैं। वो इस हिसाब से कार्यकर्ताओं को अपने साथ बांध रहे हैं कि 2025 के चुनाव में कार्यकर्ता अपना जी जान लगाकर इस बात के लिए मेहनत करेगा कि सारी पार्टियों को हराकर आरजेडी नंबर 1 बने और कैसे भी तेजस्वी यादव को उस कुर्सी पर बैठा दिया जाए जिस कुर्सी पर वो पिछले 5-7 साल से बैठने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ता का ये संवाद कार्यक्रम सारी पार्टियों के लिए एक तरीके से सीखने का भी विषय है कि कैसे अपने लोगों को अपने में समेट कर रखना चाहिए और उन लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि हम आपके लिए मौजूद हैं। अगर आप हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हम भी आपके लिए काम करेंगे। बाकी इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।